हेलो एंड वेलकमिंग यू। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखिए, जिस तरह से हमने ज्योग्राफी का इंग्लिश का कराया है उसी तरह से हम हिंदी का भी करवा रहे हैं। ठीक है ना। बाकी और भी जो इकोनॉमिक्स सेट है, इकोनॉमिक्स का जो भी है उसका भी सेट करा दिया गया है। वो होगा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना। सब चीज़ का आपका प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाके देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी का सेट 1। और हर सेट में आपका 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। नहीं 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 नहीं, 20 से 25 नहीं, 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। या फिर 20 भी हो सकता है ना। देखेंगे उस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि अशोक वाजपेयी अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। ठीक है ना। गाँव का घर, हार जीत, या फिर नायक, या फिर पुत्र वियोग। तो बता सकते हैं आप। तो आप कहेंगे कि हाँ सर, क्यों नहीं, बहुत सिंपल है। आप कहेंगे हार जीत, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो बोल देंगे तो बात सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अशोक वाजपेयी जो लिखे हैं वो लिखे हैं हार जीत, है ना। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा खाली, है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम बात करें भाई कि अशोक वाजपेयी, है ना, ये तो ठीक है, अशोक वाजपेयी लिखे हैं। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कब? 16 जनवरी। पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 16 जनवरी 1941 में। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इनका जो जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान यानी कि हम लिख सकते हैं बॉर्न प्लेस, है ना। वो कहाँ इनका तो है, कहाँ? छत्तीसगढ़। ठीक है ना। छत्तीसगढ़। और कहाँ तो दुर्ग में। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ मतलब कि छत्तीसगढ़ एक, जहाँ एक दुर्ग गांव है, दुर्ग नाम का एक गांव है, वहीं इनका क्या है, जन्म स्थान है। ठीक है। इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना। पापा मम्मी का नाम भी पूछ लेता है कि पापा का नाम क्या था, यानी कि पिताजी का नाम क्या था, तो बोल दीजिएगा क्या, परमानंद वाजपेयी, है ना। माता जी का नाम पूछेगा तो निर्मला देवी। ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। और या फिर क्या करें, हम थोड़ा सा बता दें इसके बारे में भी। गाँव का घर कौन लिखे हैं, जो गाँव का घर लिखे हैं कौन, ये लिखे हैं ये लिखे हैं ज्ञानेंद्रपति। ठीक ठीक है ना। कौन लिखे हैं? ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति लिखे हैं। ठीक है। और बात करें कि अधिनायक के जो मतलब कि जो लिखे हैं वो कौन है, अधिनायक कौन लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं बताइएगा। थोड़ा सा याद करिए अपने दिमाग में कि अधिनायक लिखे हैं तो कौन लिखे हैं। बाकी तुम जस्ट बताइए करेंगे। ठीक है ना। तो कौन लिखे हैं? रघुवीर सहाय। कौन? रघुवीर सहाय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसको पुत्र वियोग कौन लिखे हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं। ठीक है ना। कौन लिखे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी जी का माता का नाम क्या था। देखिए आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना। तो बताइएगा, तो क्या नाम था अशोक वाजपेयी के माता का नाम, बताइएगा। तो क्या नाम था, तो नाम था निर्मला देवी। ठीक है ना। क्या नाम था? निर्मला देवी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अशोक वाजपेयी जी का माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक पतंग एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, बताइएगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, बता सकते हैं। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, या फिर मुक्ति बोध। तो एक पतंग जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, किनका है तो एक पतंग अनंत किनका है तो अशोक वाजपेयी जी का है। ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा है जो कि यहाँ पे बोलेंगे तो फिर बोलिएगा कि सर इतना काला बता रहे हैं, फिर भी बता देते हैं। जैसे कि एक तो आपका आ गया कि एक पतंग अनंत में। ठीक है ना। इसके अलावा भी हैं, जैसे कि और भी नाम है, नाम था कहीं नहीं वहीं, है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बहुरी अकेला किनके द्वारा लिखा गया है तो अशोक वाजपेयी। उसके बाद है इबारत से गिरी मात्राएं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और भी नाम था, क्या नाम था, जैसे कि दुख चिट्ठी रसा भी है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। उम्मीद का दूसरा नाम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना। सीढ़ियाँ से हो गई है शुरू, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और भी बहुत सारा है। ठीक है ना। बाकी जितना था इंपॉर्टेंट बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना, तो कितने किनका है, तो उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ कि रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है दोनों, 5 और 6। ठीक है ना, 7 वाला भी रिपीट हो गया है, ये क्या हो गया है, 8 वाला भी रिपीट हो गया है, सॉरी। पता नहीं कैसे टाइप हुआ, भगवान जाने, गलती हो गया मेरे से, पर कोई बात नहीं, 25 की जगह 35 करा देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हार जीत कविता में किसका मतलब प्रश्न उठाया गया है। ठीक है ना, किसका मतलब कि बात को उजागर किया गया, बताइएगा। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, तो किस चीज़ का, तो हार का। ठीक है ना, जब आप हार जाते हैं तो उसके बारे में मतलब वहाँ पे प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, ठीक। अच्छा, हार जीत लिखा गया किनके द्वारा, अभी जस्ट बताते हैं कौन, तो अशोक वाजपेयी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अशोक वाजपेयी जी ने पूछा है कि एमए कहाँ से किया था, बताइएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी जी ने एमए किए थे, और कौन कॉलेज से किए थे, तो याद रखेंगे बाबू डायरेक्ट कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली में एक कॉलेज है जिसका नाम क्या क्या था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ठीक है ना, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता ना क्या हो गया डिवाइस को, बार बार यहाँ पे घूम जा रहा है। कह रहा है कि हार जीत क्या है ना, हार जीत आखिर है क्या, बता सकते हैं। तो हार जीत क्या है, गद्य काव्य है या फिर गद्य काव्य है, या फिर गद्य कविता है, या फिर कहानी संग्रह, या फिर निबंध है, तो क्या है आपका, तो यहाँ पे है गद्य कविता। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं ताकि जब आपको पीडीएफ दें तो आप खुद से भी पढ़ सकें। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे पीडीएफ में भी दे दिए ना। आगे बढ़िए, सूरदास की कौन सी रचना है, बताइएगा। सूरदास की कौन सी रचना है यहाँ पे, तो बता दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, पूछे हैं जो, बताइएगा। तो पुत्र वियोग कड़वा के भी छपा, या फिर पद, तो पद तो है सूरदास का पद, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पता ना क्या हो गया है आज, बार बार घूम जा रहा है, आज बार एडजस्ट करिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, कल इसको सही करते हैं हम। आगे है क्या कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, है ना, तो सूरदास हैं जो किस भक्ति के कवि हैं भाई, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, फिर देशभक्ति। तो सूरदास थे क्या, किस चीज़ का था भक्ति, तो मतलब किस चीज़ का भक्त है, तो कृष्ण भक्ति का थे। ठीक है ना, यानी कि कृष्ण को पक्का भक्त है। ठीक है ना, कौन, सूरदास। ठीक है, तो कृष्ण के कौन भक्त थे, तो सूरदास। वो प्रेम ऐनी जो है वो रसखान भाई जो हैं वो भी क्या थे, कृष्ण के ही थे। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, बताइएगा। मतलब कि कंफर्म नहीं है, फिर भी अनुमान लगाया गया है कि उनका जन्म हुआ है, वो कब हुआ है, तो जन्म का हुआ है कब, लगभग 1475 ईस्वी में। ठीक है ना, कि कब, तो 1475 ईस्वी में। ठीक है ना, 1475 ईस्वी में ऐसा अनुमान किया गया है। ठीक है ना, ठीक। इतना ध्यान रखेंगे ना कि इसका कोई ट्रिक बताएं अभी हम, इस सूरदास सूरदास का कैसे कैसे ट्रिक बन सकता है, मतलब कि याद रखे पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिक नहीं बनता, ट्रिक बनेगा तो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है ना, तो क्या नाम था सूरदास के गुरु का नाम, तो क्या नाम था, तो बल्लभाचार्य नाम था। ठीक है ना, क्या नाम था, बल्लभाचार्य नाम था, कन्फ्यूज नहीं होना है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो बल्लभाचार्य। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से कि सूरदास बल्ला खेलते थे, बल्ला मैंने कि बैट बॉल खेलते थे। ठीक है ना, यानी कि तो सूरदास आ जाएगा यहाँ पे बल्लभाचार्य। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं दिमाग लगा लगा के। ठीक है, ठीक। अब हमको बताइए कि नरहरिदास जो थे वो किन के गुरु थे, बताइएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो आपको पहले वीडियो रोक के पहले कमेंट करना है। ठीक है ना, वीडियो क्या करना है, रोकना है वीडियो को, और क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कि नरहरिदास के जो नरहरिदास थे वो इनके गुरु थे। ठीक है ना, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जो है, विनोद कुमार शुक्ल जी की कौन सी कविता यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, अधिनायक, न प्यार न बेटे को, या फिर पुत्र वियोग, या फिर हार जीत, तो कौन सा कविता लिखा है भाई, बताइएगा। तो प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, क्या, तो प्यारे नन्हे बेटे को।
बाकी तो जस्ट बताए हैं कि अधिनायक कौन लिखे हैं। अधिनायक जस्ट बता देना, रघुवीर सहाय। पुत्र वियोग कौन लिखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। हार जीत कौन लिखे हैं, अशोक वाजपेयी, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म पूछा गया है भाई, सिंपल क्वेश्चन तो पूछा गया है यहाँ पे। हम बताते शुरू में ना कि कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के कहाँ, दुर्ग में, है ना। जैसे कि आपका भी कोई शहर होगा, मान लीजिए कि हम क्या कह सकते हैं कि बिहार में गया, है ना, उस तरीक़ा से उनका था छत्तीसगढ़ में दुर्ग, ठीक है ना। जिला का नाम होगा या फिर शहर का नाम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म पूछा गया कि कब हुआ था, तो शुरू में बताएं तो भाई, है ना। तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1937, ठीक है ना। 1 जनवरी 1937, ठीक है। ऐसे ऐसे ही मतलब सब करवा देंगे सेट बाई सेट, तो सब पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपको। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखा गया है, व्यंग्यात्मक शैली या फिर वार्तालाप शैली। यहाँ पे वार्तालाप होगा, ठीक है ना, वार्तालाप शैली, प्रतीकात्मक शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, वार्तालाप शैली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, बताइएगा। तुलसीदास जो हैं किस शाखा के कवि हैं, बताइएगा। राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, या फिर ज्ञान मार्गी, बताइएगा भाई। तुलसीदास जो हैं वो किस शाखा के कवि हैं, बताइएगा। तो वो हैं राम मार्गी, ठीक है ना। वो हैं क्या, राम मार्गी। और कृष्ण मार्गी में कौन आपका आ जाते हैं, तो आपका आ जाते हैं नावादास आ जाते हैं, ठीक है ना। और भूषण आ जाते हैं प्रेम मार्गी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो मतलब ये भी अनुमानित है, 1543 ईस्वी, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुमानित है सब, ठीक है ना, कंफर्म इन लोग का नहीं है। काव्यखंड वाले को, जो काव्यखंड में जितना भी कवि हैं, मतलब कि सब अनुमान में सब रखे रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत पुराने कवि इन लोग हैं, है ना। तो तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, पूछते रहता है। तो याद रखिएगा, कहाँ, तो यूपी में, है ना। बिहार का भाई यूपी, है ना, यूपी में होता इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक मिनट, हाँ। दूसरे पद में तुलसीदास ने, हाँ एक मिनट, सही है, मतलब कि तुलसी सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि तुलसीदास। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपने परिचय किस रूप में दिया गया है, तो किस रूप में, तो बोलते हैं क्या कि हम भिखारी हैं, है ना। तो इस तरीके से वो परिचय देते हैं वहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, भिखारी के रूप में दिए हैं परिचय, ठीक है ना। किस रूप में, तो भिखारी के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि तो कुल गलती हो गया, मतलब कि यार पूरा पेज ही यहाँ पे साफ हो गया, है ना। इस पे से डायरेक्ट आ गया इस पेज पे, कोई बात नहीं, आप देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि तुलसीदास को किस चीज़ का भूख है, तो भक्ति का भूख है, ठीक है ना। किस चीज़ का, तो तुलसीदास को भक्ति का भूख है। अब ध्यान रखिए ना, ऐसे ही याद कर लीजिए कि तुलसी क्या होता है, तुलसी जी का हम लोग तो पूजा करते हैं ना, हर घर में होता है। तो क्या क्या करते हैं, तो हम भक्ति करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो तुलसीदास को भक्ति का भूख है ना। और वही अगर पूछ लेता है कि तुलसीदास तुलसीदास दूसरे रूप में, मतलब कि दूसरे जो पद है उसमें क्या, मतलब किस चीज़ के बारे में बताए हैं, तो कि हम भिखारी हैं, ठीक है ना, इस बारे में बताए हैं, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो सिंपल तो है, कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो कौन सा, विनय पत्रिका है, ठीक है ना। कौन सा, तो विनय पत्रिका। और भी बता सकते हैं आपको, हम बोलिएगा तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है, बता दें। तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा उबिएगा नहीं ना, मतलब कि होता है कि बहुत लोग उबे लगते हैं कि सर क्या कर रहे हैं सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, पर थोड़ा सा जान लीजिए तुलसीदास के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं एक तरह से। इनका जन्म अगर पूछेगा तो 1543, ठीक है ना, जन्म, ठीक है ना, जन्म जन्म यहाँ पे लिख लिए हैं। मृत्यु पूछेगा तो कब, 1623 ईस्वी, ठीक है ना। जन्म स्थल कहाँ, तो जन्म स्थान यूपी में हुआ था, ठीक है ना, यानी कि यूपी में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ, तो राजापुर में, ठीक है। और इनका कुछ कृतियाँ हैं जो कि हम बोल देते हैं, सुन लीजिए, ठीक है ना।
जैसे कि रामलला नाहू, या फिर पार्वती मंगल, या फिर जानकी मंगल, है ना। और भी कह सकते हैं कि नावादास इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। नावादास मतलब कि क्या, एक कृति है जो इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। और महाराजा मान सिंह, है ना। और भी है जैसे कि क्या क्या था, टोडरमल भी है, इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो इतना याद रखेंगे आप। कौन कौन, तो एक टोडरमल हो गया, दूसरा क्या बोले हम, दूसरा बोले हम क्या, महाराजा मान सिंह और नाभादास। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। और भी है, और भी बहुत सारा है भाई। कुरुक्षेत्र हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हरिहर हो गया, मथुरा वृंदावन हो गया, प्रयाग हो गया, चित्रकूट हो गया, अवध हो गया, सुकरखेत हो गया, ये सब मतलब कि जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है ना। जो कि तीर्थ यात्राएं हैं इनके द्वारा, ठीक है। आगे बढ़िए। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, बताइएगा। तो किस भाषा में है, तो किस भाषा में है भाई, तो यह है अवधी भाषा में है, ठीक है ना। कौन भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। तो तुलसीदास के जो पठित पद है वो है अवधी भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, यानी कि किस काल के कवि थे भी पूछेगा तो क्या मतलब बताइएगा। तो भक्ति काल के अभी भी हैं, मतलब अब जिंदा तो नहीं है, फिर भी उनको भक्ति काल में ही रखते हैं, ठीक है ना उनको। तो भक्ति, ठीक है ना। तो भक्ति काल के कवि थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि कह रहा है कि जनजन का चेहरा एक, है ना, शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो जनजन का चेहरा है किनके द्वारा लिखा गया है भाई, तो ये लिखा गया है मुक्ति बोध के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रघुवीर साहब जस्ट बताएं, रघुवीर साहब मतलब कि कौन लिखे थे, तो अधिनायक, है ना, अधिनायक रघुवीर साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म पूछा गया कि कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इससे। आगे पूछ लिया गया कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध की कौन सा रचना है, तो कौन सा रचना है भाई, बताइएगा। तो कौन सा रचना है, तो दिव्यदान, या फिर मुझे चांद चाहिए, फिर भोर का तारा, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि लिखा गया किनके द्वारा, मुक्ति बोध के द्वारा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो हम पूछे हैं कि शायद क्या पूछे थे हम, आपको याद होना चाहिए, हम तो भूल गए, पर क्या पूछे थे आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहे थे। वही कि मतलब कि जो क्या यार क्या था, ध्यान नहीं है, पर फिर भी आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो हम पूछे थे याद नहीं है, उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, सेट 1 में इतना ही करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद करेंगे सेट 2, सेट 3, सेट 4 सब करते रहेंगे। और बीच बीच में जो भी सेट आएगा उसमें हम कर लेंगे ऑब्जेक्टिव ही, मतलब सब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो कर ही रहा है, सब्जेक्टिव भी कर लेंगे बीच बीच में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है।